Hello everyone. In this video, we will learn some very useful sentences. हमारी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आती है जहाँ पर हमें सिचुएशन तो पता है, लेकिन वही कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो हम बहुत यूज करते हैं. क्या हमें उनकी इंग्लिश पता है? चलिए आज सीखते हैं इस वीडियो में. बात करते हैं हम पहली सिचुएशन की, और उसमें हमारा मेजर वर्ड है जिम्मा. बहुत बार हम बोलते हैं बॉटल्स फिल करने का जिम्मा तो तुम्हारा है. गर्मियाँ चल रही है और बॉटल्स फिल करना किसी को पसंद नहीं होता. और वहीं पर अगर हम ड्यूटीज डिवाइड कर देते हैं, छोटे भाई की ड्यूटी है बॉटल्स फिल करना, बड़े भाई की ड्यूटी है जग फिल करना. वहाँ अगर हमको मिल जाए खाली बॉटल, तो वहाँ हम बोलते हैं उसी को पकड़ के बॉटल्स फिल करने का जिम्मा तो तुम्हारा है. सिमिलरली और कोई काम बोलना हो, प्रोजेक्ट सबमिट करने का जिम्मा तो तुम्हारा है. तो जिम्मा क्या है? जिम्मा के लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं ओनस, विच सिंपली मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी. तो अगर मुझे बोलना है बॉटल्स फिल करने का जिम्मा तो तुम्हारा है, सो हेयर आई विल से द ओनस इज ऑन यू टू फिल द बॉटल्स. सिमिलरली आपको कुछ भी बोलना है, ये काम करने का जिम्मा तो तुम्हारा है, सो देयर यू विल से द ओनस इज ऑन यू टू डू दिस वर्क. लेट्स टॉक अबाउट अनदर सिचुएशन. हैव यू सीन किड्स? छोटे बच्चों को अगर हम कोई काम बोल दें, या स्पेशली जब बात आती है स्कूल में होमवर्क चेक करवाने की, वहां बच्चों के बहाने बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं. दे सिंपली से होमवर्क तो मैंने किया है लेकिन नोटबुक घर भूल गया, मेरे पेट में बहुत दर्द था, मैं कहीं गया हुआ था. तो वही मैम बोलती है ये कहानियां मत बनाओ. सो व्हाट इज दिस? ये कहानियां मत बनाओ. दैट इन इंग्लिश वी से डोंट कुक अप द स्टोरीज. सिमिलरली आपको किसी और को भी बोलना है, अपने फ्रेंड को बोल रहे हो सुबह जिम पर जाना और वो सो गया, फोन नहीं उठाया उसने, एंड देन ही इज गिविंग यू एन स्टूपिड लेम एक्सक्यूज. तो वहां हम बोलते हैं ये कहानियां मत बना. सो इन इंग्लिश वी से डोंट कुक अप द स्टोरीज. कुछ गाना सुन रहे हैं, आपको कोई दोस्त म्यूजिक सुना रहा है एंड यू आर लाइक ये सुना सुना सा है, ये धुन बहुत जानी पहचानी है. जब भी हम बात करते हैं जानी पहचानी की, सो वहां हम बोलते हैं साउंड्स फैमिलियर. सो इफ आई हैव टू से ये धुन बहुत जानी पहचानी है, वहां मैं कहूंगी दिस ट्यून साउंड्स फैमिलियर. रिसेंटली 10th और 12th बोर्ड के रिजल्ट्स आउट हुए हैं, और वहाँ पर जो बच्चों के रिजल्ट बहुत बेकार आया है या फिर मार्क्स बहुत कम है, उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया है रिजल्ट देख के. जहाँ हमको बोलना तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया, सो देयर विल से व्हाई हैज योर फेस टर्न्ड पेल. पेल का मतलब होता है चेहरे का रंग फीका पड़ना. लेट्स टेक अबाउट अनदर सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, आपका बॉस आपको कुछ काम दे रहा है एंड ही सेइंग कि आपने काम पूरा कर लिया, एंड यू आर सेइंग नहीं अभी मैं कर रही हूँ. सो वहाँ पर वो बोलते हैं जैसे ही काम हो जाए एक बार मुझसे चेक करवा लेना. ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में बहुत बार आती है जहाँ पर भी हमें कुछ कंफ्यूजन होती है और हम पूछने जा रहे हैं और वो कहते हैं तुम कर लो, जब हो जाएगा फिर मुझसे चेक करवा लेना. सो इन सिचुएशन में हम कहेंगे वंस यू आर डन रन इट बाय मी. रन इट बाय मी का मतलब होता है मुझसे चेक करवा लेना. तो जैसे ही तुम्हारा काम हो जाए रन इट बाय मी. वंस यू आर डन रन इट बाय मी. सपोज देर आर 2 ब्रदर्स इन अ फैमिली. एक छोटा है और एक बड़ा है. छोटे वाले भाई ने तो बढ़िया मार्क्स स्कोर किए, लेकिन बड़े वाले भाई के काफी कम मार्क्स आए हैं. तो वहीं जब पेरेंट्स बात करते हैं और उनको एग्जाम्पल देखते हैं, छोटे वाले से कुछ सीख, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए. तो इस सिचुएशन में जब हम बोल रहे हैं तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, इन इंग्लिश वी से यू शुड सिंक इनटू योर शूज इन शेम. और इसी सिचुएशन को आगे कंटिन्यू करते हुए हम बोलते तुम तो अपने फैमिली के प्रति बिल्कुल लापरवाह हो, ध्यान ही नहीं देते हो फैमिली के प्रति. सो यू आर इनडिफरेंट टू योर फैमिली. लापरवाह के लिए इंस्टेड ऑफ केयरलेस वी आर हियर यूजिंग इनडिफरेंट. वी कैन यूज दिस पैटर्न फॉर अदर सिचुएशंस ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने करियर के प्रति लापरवाह हो, यू आर इनडिफरेंट टू योर करियर. लेट्स टेक few more examples from the same situations only. Now suppose वही छोटे वाला भाई हम बोले कि वो तो अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा. So in English we say he will bring fair name to the family. Now you tell me, do you bring fair name to your family or you sink your shoes into shame?